Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 22nd of March 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि फेड की मीटिंग जो कि कल थी 21 तारीख को, उसमें क्या डिसीजन लिया गया और साथ ही साथ में कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। कल है थर्सडे, तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि किस तरीके से हो सकता है प्लान ऑफ एक्शन उसमें भी। लेट्स मूव टू द चार्ट। उससे पहले देख लेते हैं ये कि आज जो फेड की मीटिंग थी उसमें हुआ क्या। फेड की मीटिंग में क्लियरली डायरेक्शन यही मिला कि भाई अभी वो कोई इस मीटिंग में कोई भी रेट ना तो हाइक करेंगे ना तो डाउन करेंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा। अराउंड 5.25 से लेके 5.5 बेसिस पॉइंट तक ही रहेगा। अब ये उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि मतलब ये बताया है कि इन 2024 में वो शायद 2 से 3 रेट डाउन कर सकते हैं। मीन्स इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं उनको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। मूव करते हैं चार्ट की ओर। निफ्टी 50 की आज जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 22,011, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 172 पॉइंट पॉजिटिव में है। अब देख लेते हैं इसको कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सिंपल सी बात है, मार्केट ओपन ही हुई थी गैप अप क्यों ओपन हुई? क्योंकि फेड की मीटिंग थी। फेड ने क्या बोला कि भाई रेट में कोई हाइक नहीं होगा, ना तो रेट कट होगा। ये मार्केट पहले से लेके चल रही थी। अब मार्केट जब जो चीज़ पहले से एंटिसिपेट कर रही थी कि हाँ ऐसा होगा, वैसे ही मार्केट ने दिया, इसलिए सारा का सारा गैप अप ओपन हुआ। थोड़ा सा ये मार्केट सोच रही थी, मे भी हो सकता है कि जो जॉब डेटा आया था एंड थोड़े बहुत इकोनॉमिक कंडीशंस चल रहे थे पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, कि रेट में थोड़ा सा और मीन्स हाइक देखने को मिल सकता है। वो नहीं देखने को मिला, जैसे रेट थे वैसे ही रहा। इसकी वजह से मार्केट आज अराउंड 0.8% गैप अप ओपन हुआ, जिसकी वजह से जो हमें एवरेज ओपनिंग मिली थी वो अराउंड दैट इज 21,980 के अराउंड पर ओपन हुई मार्केट। आप देखेंगे ये 5 मिनट डेली टाइम, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मार्केट ओपन हुई, कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया। इस वाले पुल बैक में अराउंड 5x प्रीमियम हुआ था, 5x प्रीमियम हुआ। अगर आप ये वाला मूव देख रहे होंगे, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आज जो बेसिक सी बात थी कि आईटी अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, और ये जो मूव देखने को मिला ये केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर की वजह से देखने को मिला, ठीक है। अभी देख लेंगे वो सारे स्टॉक्स जो कि वाकई में इसको पुल बैक दिया, ठीक है। अब जैसी मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस पहुंची, रेजिस्टेंस क्या था हमारा, दैट इज 22,073 का एग्जैक्ट। आप देखेंगे कि यहीं पर ही रेजिस्टेंस इसने फेस किया। फर्स्ट टाइम टच किया, देन इसके बाद में सेकंड टाइम टच किया, देन एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। इस वाले में 8 टाइम्स प्रीमियम हुए हैं, 8 टाइम्स। देन इसके बाद में मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर गया। ओके, एंड लास्ट में हमें एवरेज क्लोजिंग क्या मिली, अराउंड 22,000 पर एवरेज क्लोजिंग मिली। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 22,000 पर मार्केट ओपन होती। अभी 22,000 राउंड ऑफ नंबर है, ठीक है। मार्केट ओपन होती, कुछ देर प्राइस एक्शन दिखाती और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती। सबसे पहला जो लेवल जो हम लोग अप्रोच करेंगे वो ये वाला रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, दैट इज 22,073। अगर मार्केट इसको तोड़ती देन 22,143, जो कि आपको देखने को मिलेगा अराउंड ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है, ठीक है। देन अगर इसको मार्केट तोड़ती देन 22,224 ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 22,367, देन 22,443, देन 22,526। ये ऑल टाइम हाई। यहाँ तक मार्केट अपने आप को अप साइड में मूव कर सकती है अगर ये सारे के सारे अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को, दैट इज 21,922, then 21,857, then 21,760, then 21,657, then 21,576, then 21,500 के भी लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल हम रखेंगे दैट इज 22,100 का, एंड बॉटम लेवल अराउंड 21,900 का लेवल।
मार्केट इसी में कहीं रेंज बाउंड हो जाती है। अगर कल आपको डायरेक्शन मूव देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। इधर बैंक निफ्टी जो कि एनएससी का पार्ट है और उधर सेंसेक्स जो कि बीएससी का पार्ट है, दोनों एक ही स्टेट्स में प्ले करते हैं। लेकिन एक ये पॉइंट आपको भी समझना पड़ेगा ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज निफ्टी 50 में हम लोग को अपसाइड के भी ट्रेड देखने को मिले एंड डाउनवर्ड साइड के भी ट्रेड देखने को मिले। तो हो सकता है कि कल हमें सेंसेक्स में एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिले, जहां पर केवल और केवल पुट सेलर्स, मतलब जो भी सेलर्स हैं, चाहे वो कॉल सेलर हो चाहे वो पुट सेलर हो, उनको अच्छा खासा प्रीमियम खाने को मिले। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 22 ऑफ मार्च। सो बैंक निफ्टी की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 46,684 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 374 पॉइंट पॉजिटिव में, आप बोल सकते हैं अराउंड 0.8% का हम लोग को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। वही वाली बात है, फेड की मीटिंग थी, रेट हाइक नहीं हुआ, उसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुई। और आप देखेंगे कि जो एवरेज क्लोजिंग मींस जो एवरेज ओपनिंग थी, गैप अप जो मार्केट ओपन हुआ था वो कुछ इसी लेवल पर मार्केट ओपन हुआ था, अराउंड ये 46,684 पर मार्केट ओपन हुआ था। देन आप देखें कंटिन्यूअस अपसाइड के डायरेक्शन मार्केट ने दिखाए, ठीक है। देन इसके बाद में एक सेल ऑफ देखने को मिला, देन इसी लेवल से दैट इज 46,910 से एक शार्प सेलिंग देखने को आपको देखने को मिली। मार्केट ने सपोर्ट लिया अराउंड 46,582 से। देन इसके बाद आप देखेंगे कि रेंज बाउंड हो गया। किस लेवल पर रेंज बाउंड हुआ है, दैट इज 46,746 के लेवल पर मार्केट रेंज बाउंड हुआ। अब देख लेते हैं कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज 46,684 का लेवल है हमारे पास में। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन दिखाती है और ऊपर की ओर शूट अप करती है। मीन सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आप अगर दिख रहा हो आपको, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप भी, ठीक है। पहला लेवल दैट इज 46,746 का लेवल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 46,910 का लेवल, देन इसके बाद में दैट इज 47,000 के लेवल को हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तब देखना कि ये मार्केट 47,000 पर किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। अब बिहेवियर दिखाने का क्या मतलब है कि हाँ, यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा है, ओवाई डेटा, फ्यूचर्स एज वेल एज जो भी इस इंडाइसेस में जो भी स्टॉक है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर देन फर्दर ब्रेकआउट करता है देन 47,200 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। देन इसके बाद में आपको देखने को मिले दैट इज 47,377 जो अपसाइड के लेवल है, वो मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस की, जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अगर मार्केट यहां से टूटती है तो जो सबसे पहला लेवल होगा दैट इज योर 46,582 का लेवल। ये वाला लेवल है दैट इज 46,582। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम देखेंगे कि 46,500 पे किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा रही है। अगर यहां से भी मार्केट टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,330, देन 46,055 की ओर मार्केट हम लोग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा, दैट इज 46,000 पर। अगर इसके भी नीचे मार्केट जाती है तो आई बटन में वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या है कि हाँ, ये है कि अगर मार्केट डायरेक्शन देती है तब आप प्ले आउट कर सकते हैं। अपसाइड का लेवल दैट इज 46,800 एंड बॉटम लेवल है अराउंड 46,400 का लेवल है। 400 आप इसको 500 मानिए, ठीक है। ये अराउंड 300 पॉइंट्स हैं, इसी में मार्केट पूरी की पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो जाती है, ठीक है। अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपायरी है नहीं तो प्रीमियम इतना डीके नहीं होंगे। अब बात कर लेंगे थोड़ा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स बेसिकली जैसा मैंने अभी निफ्टी 50 को अप्रोच किया, आप देखेंगे कि जो भी कंपोनेंट है निफ्टी 50 के वैसे ही सेंसेक्स में भी हैं। तो जिस हिसाब से निफ्टी 50 बिहेव कर रहा होगा वैसे ही सेंसेक्स भी बिहेव कर रहा होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,900 पर, अराउंड 0.5% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब देख लें प्रीवियस डे की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ, अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है। वही गैप अप मार्केट ओपन हुआ, देन इसने अपने आप को वहीं सस्टेन किया है।
अब देखना ये जरूरी होगा कि यहाँ पर किस दे, क्योंकि ये इस बॉक्स के ऊपर में निकल चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता है। अगर वीक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन सडन नीचे की ओर आ सकता है। हमारा पहला लेवल होगा अराउंड 2800 का लेवल, फर्स्ट हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। वैसे अलर्ट मोड पर तो नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग ले अराउंड 1554 की। जब तक ये 1550 एंड 1530 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1445 की। 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये जो अप मूव देखने को मिला था ना, ये HDFC बैंक और ये जो बैंकिंग सेक्टर है इन्हीं की वजह से देखने को मिला। गैप अप तो मार्केट ओपन हुई, लेकिन इन्होंने फिर ऊपर की ओर शूट भी किया, देन वहां से कूल ऑफ देखने को मिला। वो जो नीचे की ओर डायरेक्शन देखने को मिला था वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही देखने को मिला है। सो सिंपल सी बात यही है कि जब तक 1440 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें अलर्ट मोड में रहिएगा कि कभी भी आपको 2% 1% का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1081 की। जब तक ये 1060 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में दैट इज SBI अराउंड 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, दैट इज एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 744 की। जब तक ये 720 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। Okay, so that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel and share it with your friend. Best of luck for the next trading session. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.